भगवान की। विमल पवार जी, हैदराबाद से। राधा राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बताते हैं ऐसे चलो, ऐसे सोचो, ऐसे रहो, बड़ा कठिन है प्रभु। कुछ दिन तो आपकी कृपा से हम आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाता है चिंतन। फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो। एक बार 11 कदम चले, अब 12 कदम चलो। फिर गिर गए तो अब 13 कदम बढ़ाओ। फिर गिर गए तो 14 कदम बढ़ाओ। हमारा कदम एक बढ़ना चाहिए, हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग में चलने वाला वही विजयी होता है जो हर बार गिरने पर कदम आगे ही बढ़ावे, पीछे नहीं। जैसे सूरवीर योद्धा होता है, जब घाव होता है तो और वो शत्रु की तरफ लड़ने के लिए जोश में हो जाता है। ऐसे यदि हम गिरे तो हमें और जोश हो जाना चाहिए और हम भगवान की तरफ और भागें। फिर गिरे तो फिर भगवान की तरफ भागें, तो एक दिन भगवान हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि हम गिरेंगे नहीं। किशन जी, राजकोट से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अपने भक्त को भगवान अपने से भी अधिक माना है। भक्त के अपराध भगवान माफ नहीं करते। अगर किसी भक्त का अपराध बन जाता है, अगर कोई कर देता है तो उसे भोगना ही पड़ता है। महाराज जी, कैसे जाने कि सामने वाला सच्चा भक्त है, जिससे कोई अपराध ना हो और हमसे कोई सब में श्री भगवान को देखना है तो हम बच जाएंगे। ऐसे बाहर से कोई पहचान नहीं हो सकती, बाहरी कोई पहचान नहीं। बाहरी कोई पहचान नहीं है कि ये भक्त है या नाटकी है, पाखंड है या महात्मा है। बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से कोई कंठी, तिलक, वेशभूषा, ये तो फिल्मों में भी धारण कर लेते हैं। अंदर की जो भगवान से प्रीति है वो कैसे जानोगे? तो कैसे जानोगे? बाहरी वेशभूषा या बाहरी क्रियाकलापों से किसी के अंदर की प्रीति को नहीं जाना जा सकता। तो हम सब में भगवान देखें, अपराधी नहीं बनेगा। क्योंकि हमको कोई भगवान ने ड्यूटी थोड़ी दी कि हम सबके दोष दर्शन करें। ये आदमी अच्छा है या बुरा है, ये आदमी पाखंडी है या आदमी सही है, ऐसा देखोगे तो आप गंदे हो जाओगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे अगर हम हरा चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि हरी दिखाई देगी। अगर हम दोष का चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि दोष में दिखाई देगी। तो हमको चाहिए कि हमें अपना चश्मा ठीक करना चाहिए, अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए, बुराइयां नहीं देखनी। भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों का सबके अंदर प्रभाव है। इसलिए कोई ऐसा नहीं सृष्टि में जो पैदा हुआ भगवान या अवतार के सिवा जिसमें कुछ गुण न हो, जिसमें कुछ दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। इस जड़ चेतन की रचना गुण दोष से की गई है। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो दूसरे के सद्गुण ले लेते हैं और दोषों का त्याग कर देते हैं। और जो दुर्जन है वो सद्गुणों का त्याग करके दोष पकड़ता है। तो हमें लगता है हमें सज्जनता के मार्ग पर चलना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए, गुण लेना चाहिए, उसकी बुराई देखने पर भी उसे त्याग देना चाहिए। विशाल वर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि वंदन। गुरुदेव भगवान, 3 साल पहले एकांतिक वार्तालाप में पूछे गए एक प्रश्न के समाधान में आपने जीवन परिवर्तन शुरू कर दिया था इस जीव का। 2 साल पहले आपके द्वारा शरणागति भी प्राप्त हुई। अभी 2 महीने हो गए हैं, वृंदावन वास मिल रहा है। गुरुदेव भगवान, हम श्री जी की रूप लीलाओं का चिंतन कैसे बने महाराज जी? उनसे मिलने की विकल्पता अभी पहले पदों का गायन करो, इतना गायन करो कि कंठस्थ हो जाए। जैसे चतुरासी जी कंठस्थ हो गए, कुछ 42 लीला के पद, और उठते बैठते सोहनी लगा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं पद। तो धीरे 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 उन पदों की कृपा से हमारी बुद्धि उन पदों में रुकेगी। और जहां रुकी तो जैसे भुज मृणाल बल हरत बलय जुत परस सरस श्रवणी, श्याम शीस तरु मनो मिडवारी, रचि रुचिर रवनी, श्यामा जुबनी। अब दिखाई दे रहा है कैसे प्रियाजू गलबैया डाले हुए हैं लाल के, कैसे प्रियाजू की चूड़ियां हैं, कैसे प्रियाजू के कर कमल में मेहंदी रची हुई, और उसी भाव में डूबता चला जा रहा है। ये दिखाई देने लगे और ये वाणी दिखाएगी। निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिय रूप रस मत्त भयो कछु मन ही नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाहिए, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई। तो 84 जी के गायन से, 84 जी के गुनगुनाने से ये रूप आने लगेगा। अब जब तक मलिनता है तब तक उसे दूर कर, तो अपने लगे रहे
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब चतुरासी जी अपना निशान बनाएगी ना तो रूप प्रकाशित हो जाएगा। जनेश गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 78 साल की उम्र हो गई है, मन अशांत होने के कारण डिप्रेशन में जा रहा है, कृपया बताएं कि इस समय मन को डिप्रेशन नाम निकालना। नाम 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 चलाओ, राधा 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 राधा। आखिरी बिगड़ जाएगी, डिप्रेशन में पहुंच गए तो आखिरी बिगड़ जाएगी। नाम जपो, नाम जबान से जपो, राधा 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 राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो, जबान से जपो राधा राधा। हाँ, सब तज भजन करो, बिल्कुल बिल्कुल नाम जप करो, नाम जप। राम निवास जी आगरा से, श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी पिछले 2 सालों से आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका कार्य सेवा है कि किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत उनको मुआवजा वगैरह दिलाना। तो महाराज जी इसमें कुछ खुश हो जाते हैं और कुछ लोग जलन करते हैं, तो फिर मन खिन्न हो जाता है महाराज जी। अगर नकारात्मक भाव कोई भी दिखाता है तो समझ नहीं आता कि ये सेवा। खिन्न नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं रखते। अगर कोई निंदा करता है या द्वेष करता है तो उससे हमें हानि नहीं होने वाली। हमें देख, जैसे आपको हमने कहा चोर है, तो आपको देखना मैंने कुछ चोरी तो नहीं की, और नहीं की तो प्रसन्न हो गए क्योंकि हम चोर है नहीं। अब वो अपना सोच रहा जले अपना, वो अपना परेशान हो क्योंकि आपके द्वारा किसी का अहित तो किया नहीं गया। अब वो अपने आप द्वेष करके आपसे जल रहा है तो उसको जलने दो, आप क्यों परेशान हो। यहाँ किसी को खुश नहीं किया जा सकता। परोपकार करोगे तो आपको 10 विरोधी मिलेंगे, आपको जलाने वाले मिलेंगे, आपको जलना नहीं है। उनके विचार हैं, वो आप सबका मंगल चाहते हो, आप हमारे प्रदेश का, आप हमारे जिला का, आप हमारे देश का मंगल चाहते हो, भगवान आपका मंगल करेंगे। जो बुरा सोचते हैं वो निगेटिव में ही चले जाते हैं। अपने को उनका बुरा भी नहीं सोचना, बुरा सोचने वालों का भी, उनका भी मंगल हो, लेकिन वो खुद अपने आप जलेंगे। आप धैर्यपूर्वक रहिए। श्याम सुंदर पारिक जी, महाराज जी मन को हर समय भगवान के स्मरण में कैसे लगाएं, क्या करें कि मन भटके ना महाराज? नाम जप, नाम जप के द्वारा लगाओ, राधा राधा राधा। वो बार बार स्फुरणाम भूत भविष्य की कर रहा है, आप उसकी चिंता न करो, राधा 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 राधा। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। वो धीरे धीरे समय बढ़ाओ। 10 मिनट में व्याकुल हो गया, फिर भाग रहा है, फिर उसे घसीटा, फिर भाग रहा है, फिर तो धीरे 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 धीरे। जैसे देखो, जब आप नाम जप नहीं करते थे तब 1 सेकंड भी नाम में नहीं लगता था। आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 सेकंड नहीं लगता। आप नाम बंद कर दो, जैसे हम आपको कसम खवा दें कि आज के बाद नाम जप नहीं करोगे तो नाम जप अपने आप होने लगेगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? इसका मतलब लगा, उसने पकड़ा, अभी संपूर्ण नहीं पकड़ा, निरंतरता नहीं। हाँ, लेकिन उसने पकड़ा। अगर हम आपको कसम खवा दें तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक सको, नाम जप हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर? क्योंकि मन ने पकड़ा, यही मन ने पकड़ा। जब मन ने इतना पकड़ा तो हम उसे प्यार से, दुलार से, जबरदस्ती, तीनों बातें, उसे जबरदस्ती, जब वो विषयों में जा रहा तो राधा राधा राधा, प्यार से, दुलार से समझा के अगर हम समय बढ़ाते चले गए तो एक दिन ये मन पूरा लग जाएगा पूरा। और भगवान में लग गया तो निहाल हो जाओगे। मेघा जी मुजफ्फर, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अहेतु की कृपा क्या है और उसका पात्र कौन है? बिना किसी कारण के जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। और दैन्य भाव जब हमारे हृदय में होता है तब भगवान की अहेतुकी कृपा उस पर बरसती है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जेहि दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान की कृपा उसी के ऊपर बरसती है जो दैन्य है। और जहाँ कर्तत्वाभिमान है वहाँ कृपा नहीं होती। कर्तत्वाभिमान का विनाश कृपा ही करती है। पहली बात तो है कि दैन्य पर भगवान की कृपा बरसती है, और दूसरी बात यह कि न जाने किस पर कब कृपा बरस जाए, ये भी बात है। कब घोर पात की अहंकारी पर कृपा हो जाए और वो साधु बन जाए। भगवान की कृपा कब किस पर बरस जाए वो अहेतुकी है, पर प्रायः दैन्यों पर भगवान की कृपा, क्योंकि वो कृपा पात्र हैं तभी तो कृपा वहाँ टिकेगी, नहीं तो सब पर भगवान की कृपा है। सब पर मोर बराबर दया, पर अहंकार के कारण जैसे ऐसे है तो पानी कहाँ टिकेगा, और ऐसे करो तो पानी, ये दैन्य है और ये अहंकार है। अहंकार में कृपा बह जाती है, कृपा का प्रभाव नहीं पड़ता। और दैन्य जहाँ है वहाँ कृपा टिक जाती है, तो कृपा से उसके सद्गुण बढ़ने लगते हैं। भगवान की दिव्य भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। विकास वर्मा जी, राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी क्या प्रारब्धवश उत्पन्न स्थिति के कारण भी ये
विषय विकार भक्ति मार्ग में बारंबार बाधा डालते हैं। बहुत जन्मों के संस्कार है ना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो दुर्वासनाएं हैं वो हमको खींचती रहती है भोगों की तरफ, लेकिन उपासना से दुर्वासना का नाश किया जाता है ना। तो इसीलिए उपासना पद्धति में लगो, भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो, गौ सेवा करो, समाज सेवा करो, परोपकार करो। उससे आपका हृदय पवित्र होगा, दुर्वासना नष्ट हो जाएंगी। नहीं तो ये दुर्वासनाएं बहुत दृढ़ होती हैं। बड़े अच्छे अच्छे साधकों को बड़ी ऊंची ऊंचाई से भी घसीट लेती हैं दुर्वासना, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। अतिशय प्रबल देव तो माया, भगवान की बहुत बलवती माया है। छूटे राम करो जब दाया। जब भगवान कृपा करते हैं सोई माया से मुक्त हुआ जा सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। अब यही माया के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार आदमी को घसीटते रहते हैं अपनी तरफ। और वो जब भ्रष्ट होता रहता है, हृदय अपवित्र होता रहता है, भगवान का चिंतन नहीं बन पाता। पाप कर्म बन जाने पर भगवान का चिंतन नहीं बनता। पाप कर्म जहाँ हो जाते हैं तो मलिन हृदय हो जाता है, फिर वो भगवान की तरफ नहीं जाता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन करने के यही उपाय है। भगवान की लीला कथा गाओ, सुनो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा के पाओ और परोपकार करो। सुमन शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से नाम जप तो होता है किंतु मन बार बार भागता है। तो महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि नाम अपना प्रभाव दिखाता ही है, चाहे मन से नाम जप करो या बेमन से, तो क्या बेमन के नाम जप से प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, क्योंकि वो क्रम बाई क्रम आपकी वासनाओं का नाश करता जाएगा और मन लगने लगेगा। और जहाँ मन लगाता भगवान से प्रेम हो जाएगा, जहाँ मन लगता है वहीं आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति भगवान में हो जाए फिर क्या, जीवन धन्य हो गया। तो हम नाम जप पर ध्यान दें, मन लगे ना लगे इस पर ध्यान न दें। हर समय नाम जप पर, बार बार नाम जप चल रहा है। प्रेम मूल यह नाम है। जो प्रेम है वो फल है, वो रस है, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल तो नाम ही ना। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। रात दिन नाम जप जो कर रहे हैं वो प्रेम में मगन हो जाते हैं। अरुण कुमार जी पुणे से, राधा राधा श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वे ही सबके मूल हैं और सब में स्थित हैं। तो फिर अच्छे और गलती करने वाले दोनों प्रकार के इंसानों में भी श्री कृष्ण। तो ये तुम मानते कहाँ हो? ये तुम कहाँ मानते हो? तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण विराजमान है? तुम मानते हो सबके अंदर श्री कृष्ण विराजमान है? जब देख लो तब बात है, ऐसे केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं बात होती। जिस दिन ये देख लोगे सब वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, आप महात्मा बन जाओ। ऐसा दृष्टिकोण कैसे आएगा? खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, अच्छे आचरण करो, यही भूमिका है। देखो नींव अगर मजबूत है तो महल बढ़िया होगा। अगर साधक के आचरण पवित्र है, भोजन पवित्र है, विचार पवित्र है, तो परम पवित्र भगवान का स्मरण करके वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। कोई दुर्लभ थोड़ी है। भगवत स्मृति एक तार होने लगे सब प्राप्त हो जाएगा। हमारा जब मानस नेत्र प्रकट होगा तो हम मानस नेत्रों से देख पाते हैं सर्वत्र भगवान है। इन नेत्रों से तो त्रिगुणमयी माया की रचना देखते हैं, लेकिन हमारे बुद्धि में ज्ञान नेत्र, मन में प्रेम नेत्र। अगर भक्ति मार्ग है तो प्रेम नेत्र, तो सिय राम में सब जग जानी। और ज्ञान मार्ग का है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। ज्ञान नेत्र प्रकट हुआ, सब जगह ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वही ब्रह्म में वो मुक्त हो गया। तो भजन करने से होगा। भजन न करे तो बातों से थोड़ी सब जगह श्री कृष्ण दिखाई देंगे। सब जगह माया है, श्री कृष्ण को ढके हुए है। जब माया का पर्दा हटे तब श्री कृष्ण दिखाई दे। तो खूब भजन करो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन परम शीतलता प्रदान करता है, लेकिन बार बार चंदन को रगड़ा जाए तो उससे चिंगारियां निकल पड़ेंगी। ऐसे हम नाम जप करें तो क्या नहीं हो सकता, मंत्र जप करें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। पर अब ऐसा नहीं कि 2-4 बार जपो और ब्रह्म ज्ञान हो जाए। महाराज जी भगवत दर्शन जो सब में साक्षात्कार होता है, ये सिद्धावस्था है और का सिद्ध पुरुषों का सामना। सिद्ध तो बहुत कम मतलब ऐसे होंगे। तो हम साधक कैसे देखें महाराज जी? मतलब अभ्यास करना पड़ेगा महाराज जी। गुणों के प्रभाव से भी ऊपर नीचे होता है। हाँ, जब तमोगुण आएगा तो हमको दोष दर्शन होगा, द्वेष भावना आएगी। तो हम उस समय भगवान की शरण में होकर के, हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। हम भावना करें। पहले हमारी साधक भावना करता है और सिद्ध दर्शन करता है।
तो हम भावना करते करते जब भावना हमारी परिपक्व हो जाएगी तो जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राममय जा। कभी कभी भावना करते हुए भी क्रिया हो जाती है, बोल दिया, फिर बाद में होता थे तो प्रभु थे, तो ये भी चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर हमारा आपसे द्वेष हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, हम एकांत में होते हुए हमें पश्चाताप होता है कि यार मेरे प्रभु ही तो थे, तो वो भी भावना पुष्ट होती रहे, तो ये आगे चल के आगे चलकर सुधार हो जाएगा। प्रियंका मित्तल जी आयरलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समाधि क्या है और ये कैसे प्राप्त होती है? जैसे गाढ़ निद्रा होती है तो गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती, ऐसे जागृत अवस्था में भगवान के सिवा और कोई स्मृति न रहना उसे समाधि स्थिति कहते हैं। बुद्धि भगवान में लीन है, मैं तू संसार कुछ स्मरण नहीं। जैसे गाढ़ निद्रा में कुछ स्मरण नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में जब हमारी स्थिति हो तो उसे समाधि कहते हैं। और ये अष्टांग योग से प्राप्त होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग में आखिरी स्थिति समाधि होती है। तो जो अष्टांग योग के अनुसार चले तो समाधि को प्राप्त होता है, और भजन करे तो भजन अपने आप बिना अष्टांग योग के भी समाधि में स्थित कर देगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करते करते इतनी तन्मयता हो जाए कि संसार का विस्मरण हो जाए, एकमात्र भगवान की स्मृति में जितने मिनट जितने घंटा गए वो समाधि में ही गए। देवेंद्र चौहान जी। राधा मतलब श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ग्रस्त में रहते हुए वैराग्यों जैसा कैसे भजन करूं कि राधा रानी प्रकट में साक्षात्कार दें? बैरागियों जैसा भजन हो सकता है पर बैरागी नहीं हो सकते। बैरागियों जैसा भजन हो सकता है, हर समय हम नाम स्मरण करने का अभ्यास बना ले, सब ठीक हो जाएगा। हमको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। देखो, जिनको राम राम कहना नहीं आता था वो जब मरा मरा रटने लगे तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हमें लगता है यदि हम सही ढंग से नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर सब कुछ आ जाएगा। जो ज्ञान आना है, जो वैराग्य आना है, जो भक्ति आनी, सब हर समय हमें केवल नाम जप करना है। अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर में पूजा के द्वारा होती थी, कलयुग में केवल नाम। नाम जितना अधिक जपोगे उतने भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचते जाओगे। अब नाम जप में रुचि हो, इसलिए खान पान सही रखो, पवित्र भोजन रखो। हम कहते हैं दुकानों का भी पाना है तो पहले वहां देखो कि पवित्र दुकानदार है कि नहीं, पवित्र वहाँ खान पान है कि नहीं, फिर वहाँ से लेके ठाकुर जी को भोग लगा के पालो, कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी को पहले पाओ। ठाकुर जी के लिए जो चीज अर्पित कर दी जाती है तो उसका विष मर जाता है, उसकी जो गंदी स्फुरणाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। जो भोजन हम ठाकुर जी को लगाते हैं वो प्रसाद हो जाता है, वो बड़ा सुख देने वाला